मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम पढ़ रहे थे डेसिमल्स एंड कुछ परसेंटेज से रिलेटेड कन्वर्जन्स हमने लास्ट टाइम किए थे ना। केजी को परसेंटेज में बताना, डे के परसेंटेज में बताना, राइट। तो वो सारी एक्सरसाइज आपने एक्सरसाइज 10.3 होपफुली अपनी नोटबुक में सॉल्व कर ली होगी। आज हम एक बहुत इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे जिसमें मैं आपको डेसिमल्स का एक रिवीजन कराऊंगी, क्विक रिवीजन, ठीक है। फिर हम एक सिंपल सी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आज आपके पास टाइम है, ये वीडियो देखिएगा। इसके बाद मैं आपको लास्ट में एक टेबल दूंगी, उसको फिल करिएगा अपनी नोटबुक में बना के। एंड उसके बाद जो भी आपने अभी तक एक्सरसाइज 10.1, 10.2, 10.3 जिसकी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, आपने कुछ भी मिस कर दिया उनमें से, तो आपके पास टाइम है, आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, राइट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं डेसिमल्स। हमारे लिए ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डेसिमल्स एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। हम किस हिसाब से डेसिमल कहाँ से आया, एंड अगर हम कोई डेसिमल में कोई भी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, 0.1 लिखते हैं, तो उसका मतलब क्या है, तो उसको हम समझते हैं। सबसे पहले डेसिमल समझना है आपको। तो 1 डिवाइड 1 होल इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। मान लीजिए आपने कोई एक बड़ी सी चीज़ ली, कोई रॉड, कोई वुड की कोई चीज़, उसको आपने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसको सिंपल से समझने के लिए हम लोग फ्रैक्शंस जब समझा था तो सोच सकते हैं, जैसे कोई चीज़ है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते तो क्या कहते हैं, हाफ, है ना। उसको अगर हम 4 हिस्सों में कर देते तो 1/4, 1/3, 1/4 ऐसे बोलते हैं। वहीं अगर हम एक चीज़ के 10 हिस्से कर दें तो हर पार्ट क्या हो जाएगा, 1/10। उस 1/10 को ये हम क्या लिखते हैं, 0.1। और ये जो पॉइंट होता है इसे हम डेसिमल कहते हैं। 0.1 को हम क्या पढ़ेंगे, जैसे अगर किसी ने 0 लिखा है, फिर उसके नीचे एक बिंदी लगी है, फिर 1 लिखा है, तो आप कैसे पढ़ोगे उसको, 0.1। और पॉइंट क्या है, डेसिमल। क्लियर? गुड स्टूडेंट्स, आप तो बहुत ईजिली समझ गए। नेक्स्ट देखिए, जैसे 1.8 लिखा है कहीं, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 18/10, या 1 होल, 1 को साइड में लिखेंगे, 8/10। ये सारे फ्रैक्शन के पार्ट्स हैं। डेसिमल से पहले आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा तो आप समझ सकते हो। इसको क्या कहेंगे, 1 and 8/10। तो आपको सिंपली ये समझना है कि अभी मैं आपको आगे बताऊंगी भी जब कन्वर्जन्स करेंगे। जैसे 1.8 है तो इसमें देखो पॉइंट कहाँ लगा है, पॉइंट कितने डिजिट से पहले लगा है, 1 डिजिट से पहले, 8 से पहले लगा है ना, तो 1 डिजिट के पहले पॉइंट लगा है। तो हम डिनोमिनेटर में जो 10 लिखेंगे उसमें कितने ज़ीरो हैं, 1 ज़ीरो है। तो जिस प्लेस पे पॉइंट लगा हो डिनोमिनेटर में उतने ही ज़ीरो लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये होता 1.88 तो 8 2 डिजिट हो गई ना, 8 से पहले 0 पॉइंट लगा है तो हम क्या लिखेंगे, 188/100। जितने डिजिट से पहले पॉइंट लगा हो उतने डिनोमिनेटर में आप 0 लगा दीजिए। ये ट्रिक है, आपको नहीं समझ में आई है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे इसको डिटेल में समझेंगे। फिर नेक्स्ट है, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। जैसे अगर मैं एक नंबर कहूँ आपको 1.123, 1.123। अब इसमें पॉइंट के बाद क्या है, 1 है। पॉइंट के बाद सेकंड प्लेस में क्या है, 2 है। पॉइंट के बाद थर्ड प्लेस में क्या है, 3 है। जैसे मैंने नंबर लिया 1.123। तो जितनी भी डिजिट बाद डेसिमल के वो नंबर आता है उसको उतनी डेसिमल प्लेसेस कहा जाता है। इसको भी आप डिटेल में समझोगे जब आप एक्सरसाइजेस करोगे। अब जैसे यहाँ पे एक डिजिट दिया है तो इसको आप कैसे रीड करोगे, 0.895। 0.895 मुझे नहीं पसंद कोई भी बोले, ठीक है, ऐसे नहीं बोला जाएगा। कैसे बोला जाएगा, डेसिमल के बाद जितनी भी चीज़ें हैं आपको उसको अलग अलग बोलना है। जैसे अगर डेसिमल के बाद है 10000 तो आप उसको 1000, 1,00,000 नहीं बोलोगे, आप बोलोगे 0.100। जैसे यहाँ पे लिखा है तो 0.895। अब जैसे इसने यहाँ पे बोला है आई रीड 0.895 एज 0.895, तो ये करेक्ट
नहीं माना जाएगा, ये रॉन्ग है। आपको कैसे बोलना है? 0.895 बोलना है, ठीक है। चलिए अब ये आपका क्लास वर्क एंड होमवर्क भी क्या करना है इसमें आपको, मैंने आपको बताया था, जैसे 7/10 है तो इसको आप डेसिमल में क्या लिखोगे? 0.7, और उसको रीड कैसे करोगे? 0.7 वर्ड्स में लिखना है। तो ये चार्ट होपफुली आप कंप्लीट कर पाओगे। तो ये आपका होमवर्क है, इसे कंप्लीट करिएगा अपनी फेयर नोटबुक में इसे बना के। थैंक यू चिल्ड्रन।